तो आज हम देखेंगे गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ सल्फर। तो पहला सिम्टम है रिलैप्सिंग कैरेक्टर। जो भी सिम्टम्स होंगे वो क्या होते हैं, रिलैप्स होते हैं, मतलब अगेन एंड अगेन वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या लगता है कि वो अच्छा फील कर रहा है। तो इसे याद रख के मुझे एक गाना याद आ रहा है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन आए, तुम जियो हजारों साल, यही है दिल की आरज़ू। मतलब पेशेंट ऐसा है कि वो ही डिसीज कंडीशन बार बार आ जाने पे उसे क्या होता है, अच्छा लगने लगता है। मतलब सल्फर पेशेंट के जो भी सिम्टम्स है वो रिटर्न आ जाते हैं, तो उसे क्या होता है, अच्छा लगता है, मतलब वो अच्छा फील करता है। गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ सल्फर। तो पहला, जैसे कि गाने में बताया मैंने कि बार बार दिन ये आए, मतलब उसके जो पहला गाइडिंग सिम्टम है वो क्या है, तो उसके कंप्लेंट्स बार बार रिलैप्स होती है, मतलब वही रिपीट आते हैं, तो उसे अच्छा लगता है। मतलब पेशेंट फील्स वेल व्हेन दी कंप्लेंट्स अगेन एंड अगेन रिटर्न्स, मतलब उसके कंप्लेंट्स रिलैप्स होंगे तो उसे अच्छा लगेगा। तो गाने से हम ये बताना चाहते थे। ये हो गया सल्फर का फर्स्ट सिम्टम्स। अब सेकंड सिम्टम्स क्या है, अगर कोई डॉक्टर है, अगर उसने पेशेंट को देखा, सब सिम्टम्स देखे, सब साइन देखे और उसके बाद कोई एक रेमेडी दी, लेकिन वो रेमेडी फेल हो गई, मतलब उसका क्या बोलते हैं, इफेक्ट अच्छा नहीं हुआ, सो तब हम क्या कर सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं उस जगह। सल्फर एक ऐसा रेमेडी है जो ना बिगड़ी बात को अच्छा करता है, बिगड़ी बात बनाए सल्फर। हाँ, मतलब सल्फर ऐसा है कि एक रेमेडी का जो इफेक्ट है वो अगर फेल हो गया तो उस जगह हम सल्फर दे के वो बात अच्छी कर सकती है, मतलब वो क्लियर करता है केस को बाय अराउजिंग द रिएक्टिव पावर ऑफ द सिस्टम। और तीसरा सिम्टम ये है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जब सल्फर स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तब वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, और जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है तब वो स्टैंडिंग पोजीशन उससे इनटॉलरेबल होती है, मतलब वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता। हाँ, उसको लगता है कि अब मैं नीचे बैठूँ, अच्छा नहीं लगता, इंटॉलरेबल है उसके लिए, अनकंफर्टेबल, अनब्यूरेबल वो फील करता है। और सल्फर क्या है, हॉट पेशेंट है, तो उसे मुझे उसे उससे ना बात ही बात पसंद नहीं, हमने जो इंट्रोडक्शन में बताया था। जैसे कि डॉक्टर ने सिग्नेचर क्या है, तो पाउडर जैसे कि पानी के अंदर डूबती ऊपर ही नहीं, फ्लोट करती है, उसी तरह सल्फर को बाथिंग करना पसंद नहीं। और वो हॉट पेशेंट है तो एग्रीवेशन बाय हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, बर्निंग। बर्निंग उससे कहाँ का होती है, एनीवेयर एवरीवेयर, सो इसीलिए कहा है कि बर्निंग फॉर सल्फर, सल्फर इज फॉर बर्निंग, मतलब बर्निंग मेन सिम्टम्स से सल्फर का, और सल्फर बर्निंग के लिए ही बना है, और बर्निंग सल्फर के लिए बना है। और उस सल्फर अब बर्निंग कहाँ का होती है, तो बर्निंग अपने सोल पे, पाम पे, नोज में और स्टमक में, ऑल ओवर द स्किन पे बर्निंग होती है। सो उसका भी एक ट्रायल्स भी है, कौन सा है ट्रायल, वो नेशनल ट्रायल्स ऑफ बर्नर है, जिसमें आर्सेनिक, फास्फोरस एंड सल्फर है। और इसमें लीडर कौन है, तो सल्फर लीडर है इस ट्रायो का। तो सल्फर का बर्निंग जैसे कि इसने बताया कैसा है सल्फर का बर्निंग एनीवेयर एवरीवेयर है, और वो एग्रीवेट हो जाता है हॉट से। और आर्सेनिक का बर्निंग ऐसा होता है कि वो वायलेंट होता है और वो एक्यूट डिसीज में ज़्यादा होता है, और वो रिलीव्ड बाय हीट, मतलब एंड सल्फर के अपोजिट। हाँ, मतलब सल्फर का कैसे है, एग्रीवेट हो जाता है हीट से, और जो आर्सेनिक का बर्निंग है वो क्या है, रिलीव हो जाता है बाय हीट से, और वो मिड डे और मिडनाइट में ज़्यादा होता है। एग्रीवेट मतलब जो रात को सोएगा तो उसे बर्निंग सेंसेशन आने लगेंगे। हाँ, और फास्फोरस का बर्निंग कैसा है, तो जो भी इंटरनल ऑर्गन होंगे, स्पाइन होगा, वहाँ फास्फोरस का बर्निंग रहता है, और फास्फोरस का जो बर्निंग है वो शाम के टाइम पे एग्रीवेट होता है, मतलब शाम के समय उसका जो भी बर्निंग होगा वो बढ़ जाएगा, और जो भी नर्वस सिस्टम के डिसीजेस है उस कंडीशन में ये बर्निंग दिखाई देगा फास्फोरस का। मतलब बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग और हीट सेंसेशन सल्फर के मेन इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रायो है ना, आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर का, इसमें लीडर कौन है, तो सल्फर है, और ये हमें याद रखना है। हाँ, और एक पॉइंट की सल्फर आर्सेनिक के अपोजिट होता है, एग्रीवेट हो जाता है सल्फर हीट से और रिलीव्ड बाय हीट इन आर्सेनिक। और सल्फर का पेशेंट ऐसा होता है कि उसे ना भूख है ना, वो सह नहीं पाता, उसे भूख लगी ना, लंच टाइम हो गया ना 11 AM सुबह को, वो उसे लगे जो भूख लगती है, मतलब कैनॉट टॉलरेट फॉर लंच, मतलब उसे वेट ही नहीं कर सकता, इतनी भूख लगती है उसे। हाँ। और सल्फर की और एक बात है, मतलब जो भी सिंगल पार्ट्स है उसका क्या होता है, कंजेशन होता है, मतलब नोज है, आइज है, एनएस है, वहाँ क्या होगा, कंजेशन होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होगा, जो भी सिंगल पार्ट्स है उसका। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आती है सल्फर के अंदर। और हमारे यहाँ अब हम डॉक्टर हैं, तो हमारे यहाँ जब पेशेंट आएगा तब उसकी जब हम हिस्ट्री लेंगे तब वो कहेगा कि मुझे स्किन डिसीज थे, और वो स्किन डिसीज मैंने लोशन और ऑइंटमेंट्स लेकर मेरे रिलीव हो गए और क्योर हो गए।
तब हम उसको सल्फर दे सकते हैं, क्योंकि उसके जो स्किन डिसीज है वो सप्रेस हो गए हैं, वो पूरी तरह से क्योर नहीं हुए हैं, तो हम उसे सल्फर दे सकते हैं। मतलब इसने क्या कहा कि अगर कोई पेशेंट हमें स्किन इन्फेक्शन लेकर आता है तो हम उसे सल्फर देंगे, क्योंकि सल्फर एक अच्छी रेमेडी है स्किन इन्फेक्शन, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, यस फॉर स्किन, स्किन इन्फेक्शन, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन के लिए सल्फर क्या है, प्रोन है, इसलिए बहुत अच्छा है। डोमिनेंट सल्फर स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। सो ये सब और हो वो गए। एंटीसोरिक भी है। हाँ, बहुगुणी। हाँ, उसके बाद सल्फर को क्या क्या पसंद है? सल्फर को पसंद है स्वीट पसंद है, एसिड पसंद है, अल्कोहल पसंद है, विस्की पसंद है, बियर भी सब पसंद है। ये सब उसे जो क्या नहीं अच्छा नहीं चाहिए। लगता, तो सल्फर को मिल्क, मीट और बिजनेस अच्छा नहीं लगता। मतलब पल्सेटिला जैसा। पल्सेटिला, हमने पल्सेटिला में भी क्या देखा था, उसे मीट मिल्क अच्छा नहीं लगता, लाइक सल्फर भी ऐसा ही है। पर पल्सेटिला में एक बात अच्छी थी कि उससे स्मोक अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं था, एवर्जन थी उसको, लेकिन इधर से क्या है, डिजायर है। And all the discharges of sulfurs are very acrid and offensive. For example, in leukorrhea, nasal discharges, वो बहुत itching टाइप के होते हैं और बहुत ऑफेंसिव होते हैं। देन जो सल्फर है वो हॉट पेशेंट है, तो उसे वो बात अच्छा नहीं लगता वही। और देन अब ये सब हो गए सल्फर के सिम्टम्स। अब देखेंगे वो माइंड कैसा है उसका, मतलब वो माइंड कैसा उसका चलता है। अब सब सिम्टम्स के ऊपर हमने पता चला कि बाबा ये सल्फर है, लेकिन उसका माइंड कैसा है। तो सल्फर एक रैट फिलोसोफर है। रैट फिलोसोफर मतलब वो बहुत थापे मारता है, मतलब उसे पता ही नहीं चल, मतलब जो बोलता है ना वो वैसा कुछ भी नहीं, मीनिंगलेस लॉजिक नहीं होता उसकी बात के पीछे, कोई लॉजिक नहीं होता मेन बात। और उसने कागज का क्राउन पहना भी, तो उसे लगता है कि उसने उसकी मैजेस्टी पहनी, मतलब वो ही किंग है ऐसा, मतलब वो उसके ख्याली दुनिया में बहुत ज्यादा रहता है। उसे लगेगा कि वही किंग है, वो खुद को बड़ा समझता है, मतलब वो दूसरों को रिगार्ड से नहीं करता, इतना सेल्फिश भी रहता है। सल्फर ऐसा है। सल्फर की जो मेमोरी होती है वो जब डिसीज कंडीशन में नहीं होता तब उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल उसकी हाई होती है। लेकिन वो जब डिसीज स्टेट में जाएगा तब उसकी मेमोरी जो होती है वो बहुत वीक रहती है, और वो उसकी जो कॉन्वर्सेशन के टाइम पे जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तब उसे प्रॉपर वर्ड नहीं याद आते। हाँ, मतलब ऐसे कुछ भी बोलेंगे ना, वो जो बात है ना वो बात छोड़कर वो अलग बात करेगा, उसको टॉपिक पे वो नहीं बोलेगा, कोई अलग ही बात निकालेगा बात के बीच में। उसे प्रॉपर वर्ड्स याद नहीं आते, क्योंकि उसकी मेमोरी क्या है, वीक है इसलिए। और उसको वर्क करने में और जो एक्सरसाइज करने में उसे अच्छा नहीं लगता, वो एंजॉय नहीं करता, वो बातें एंजॉय नहीं करता। और हमारे मैम ने ये भी बताया था कि जो सल्फर पेशेंट है ना, अगर उसका जैसे कोई अलग काम करे, मतलब सल्फर ड्राइंग बहुत पसंद है, लेकिन कोई और अगर वो ड्राइंग निकाले ना तो सल्फर बोलेगा ये क्या निकाला है, ऐसा कोई ड्राइंग निकालता है क्या, ऐसा वो डोमिनेट, मतलब वो दूसरों को रिगार्ड से नहीं करता, दूसरों को अच्छा ही नहीं कहता, उसे लगेगा कि मैं ही अच्छा हूँ, दूसरा कोई मेरे जैसा कोई नहीं। और उसे ये भी अच्छा लगता है कि सब मुझे देखे, सब मुझे ही बोले, और सब मेरे ही जो भी क्या बोलते हैं उसको, सब मेरे ही उसको ही अफेक्शन दे, उसको ही अटेंशन एब्सॉर्बर होता है, वो सब मेरी तरफ देखे, सब वो एक बोलते हैं ना अट्रैक्ट करेगा खुद, मैग्नेट के जैसा इंप्रेशन से क्या होता है। उसका ना जो भी प्राउड फील होता है ना वो सब फेक होता है, वैसा कुछ भी नहीं होता उसके पास, कोई टैलेंट मतलब इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जितना उससे लगता है कि इतना नहीं होता, और वो बहुत सेल्फिश भी होता है, सेल्फिश होता है और नो रिगार्ड्स फॉर अदर्स ऐसे है वो। और वो नर्वस टेम्परामेंट है उसका, और हाइपोकॉन्ड्रियाक भी है, मतलब थोड़ा कुछ हुआ तो बड़ा चढ़ा के बता देगा, ऐसा है। और वो इंजॉय नहीं करता, मतलब बहुत लोग होते हैं जो एक्सरसाइज, वर्क अपना, जॉब अपना इंजॉय कर लेते हैं, बट जो सल्फर पेशेंट है उसे इस चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब वो चीज़ें वो एंजॉय ही नहीं करता, ऐसा सल्फर है। नक्सोमिका के अपोजिट, नक्सोमिका पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इन वर्क और पर्टिकुलर इन सब में, मतलब नक्स कैसा है तो सब में इन परफेक्ट रहता है, और उसके अपोजिट क्या है तो सल्फर उसे एंजॉय नहीं करता, और सल्फर को ऐसा लगता है कि उसके एब्डोमेन में कुछ तो है, मतलब लाइक ए चाइल्ड है, उसके ऐसे मूवमेंट्स होते रहते हैं कि उसे लगता है उसके पेट के अंदर बच्चा है, ऐसे लगता है उसे सल्फर फील होता है। और ऐसा, और एक जो 2 रेमेडीज है, कौन सी, वो क्रोकस और थूजा को ऐसा लगता है कि मेरे पेट में एनिमल है और वो ग्लास का बना है, और वो लगेज टूट जाएगा, ऐसा उसको लगता है, मतलब इतना वो सेंसिटिव होता है कि मैं अगर कोई मुझे बोल देगा तो लगेज में ब्रेक हो जाएगा ऐसे।
तो सल्फर का क्या है, तो उसके एब्डोमेन में मूवमेंट्स होती रहेगी जिससे उसको लगेगा कि उसके पेट के अंदर चाइल्ड है और फिटस है, ऐसा लगेगा उसको। और सल्फर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो एग्रीवेट हो जाता है हॉट से। अगर हॉट समर या हॉट वेदर होगा ना, तो जो सल्फर पेशेंट है ना, उसके सारे सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे। और सन हीट से भी उसे सिम्टम्स आते हैं और ओवर एक्सर्शन से भी सिम्टम आते और हैं। जब भी स्किन डिसीजेस है वो सप्रेस किए जाएंगे तो भी सल्फर को एलिमेंट्स दिखाई देंगे, मतलब बीमारी होगी। और उसे ज़्यादा वर्क करना अच्छा नहीं लगता, ओवर एक्सर्शन होता है। ओवर एक्सर्शन होने की वजह से उसके सिम्टम बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। अब ये सब हो गए उसके सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स कब दिखाई देंगे, कब बढ़ जाएंगे, तो उसके मेन्स एलिमेंट्स जो है वो है अल्कोहल, जो उसको पसंद है। जब वो अल्कोहल करेगा ना, तो उसके सारे सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे। और दूसरा जो हॉट वेदर होगा ना, तभी उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। और कौन से पॉइंट है? स्किन सप्रेस होगी तभी, और ओवर एक्सर्शन जैसे इसने बताया। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो पहले से हमने गाइडिंग सिम्टम्स देखे। पहला रिलैप्स देखा, मतलब बार दिन आए, मतलब उसे अच्छा लगेगा, बार वही डिसीजेस अगेन वापस आने से उसे बेटर फील होगा। ये हमने पहला सिम्टम देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो बिगड़ी बात है वो बनाता है सल्फर। मतलब अगर रेमेडी हमारी गलत हो गई तो सल्फर देकर हम वो बात अच्छी कर सकते हैं। मतलब कोई भी केस हो उसे क्लियर करने में सल्फर हमारी मदद कर सकता है। और वो स्टैंडिंग पोजीशन अच्छे तरीके से नहीं स्टैंड कर पाता, अनबियरेबल होता है उसके लिए, अनकंफर्टेबल होता है और वो टॉलरेट नहीं कर पाता। देन हमने बर्निंग देखा, उसका कैसा है। फिर उसका ट्रायल्स देखा, 3 ट्रायल्स थे, आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर के। फिर वो अपनी जो भी लंच है वो लंच का देखा, वो कैन नॉट टॉलरेट फॉर लंच। देन हमने कंजेशन देखा, जो भी सिंगल पार्ट्स हो गए वहाँ कंजेशन होगा, मतलब नोज, आइज पे, एनिस पे कंजेशन होगा। देन सल्फर इज बेस्ट रेमेडी फॉर स्किन सप्रेशन। फिर हॉट का वो एग्रीवेट हो जाता है, वो पॉइंट देखा। देन हमने उसे क्या पसंद है, क्या कुछ पसंद नहीं है, वो भी देखा। मतलब हाँ, क्रेव्स फॉर स्वीट्स, अल्कोहल, बियर, विस्की, वो देखा। क्या पसंद नहीं है उसे, तो मीट, मिल्क वो पसंद नहीं है उसे। फिर हमने क्या देखा, तो वो बताना ही भूल गए हम, जो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है, रिएब्सॉर्प्शन जो है, जो प्लूरा और जॉइंट्स के अंदर होता है, जब एपिस देन ब्रायोनिया जैसी रेमेडीज फेल हो जाती है तब हम सल्फर चूज कर सकते हैं। सल्फर चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, रिएब्सॉर्प्शन करता है जो भी इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट हुआ होगा उसका। तो सल्फर इज बेस्ट रेमेडी फॉर दिस कंडीशंस। देन हमने क्या देखा, माइंड देखा। फिर वो बहुत रैट फिलोसोफर तो होता है। और जब वो बहुत गंदा रहता है, लेकिन वो गंदा रहना ही उसे अच्छा लगता है। हाँ, मतलब उसे फील होता है कि पापा मैं बहुत ब्यूटीफुल, लोगों को मैं अच्छा दिख रहा हूँ। लेकिन वो बोलते हैं ना, पता नहीं, मतलब और बहुत फैंसी कपड़े पहनता है। नहीं वो पहनता है सिंपल है, लेकिन उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा ऐसा है। है। मतलब हाँ, मैं उसे ऐसा इसने feel बताया होता ना, है। पेपर क्राउन का जरिए उसने पहना, तो भी उसे लगता है कि मैं मैंने जैसी वेस्टी पहनी है। मतलब मैं ही किंग हूँ, मैं किंग जैसा लग रहा हूँ ऐसे। मतलब सल्फर का क्या है कि ख्याली दुनिया में, खुद की ख्याली दुनिया होती है, खुद की फिलोसफी बनाता है। उस फिलोसफी के पीछे कुछ भी लॉजिक नहीं होगा, फिर भी वो कहेगा, मतलब सबको बताता रहेगा ये फिलोसफी वो फिलोसफी। मतलब वो रैगड फिलोसोफर है, खुद की दुनिया में रहेगा, खुद को अच्छा समझेगा, खुद को इतना सेल्फिश समझेगा, दूसरों को रिगार्ड्स नहीं करेगा, ऐसा सल्फर। सल्फर, हाँ। तो सल्फर हमने आज देखा। सो अगली वीडियो फिर लाएंगे एक नया ऐसा ही एक रेमेडी। सो इतनी आपको समझ आया होगा सल्फर। तो अब हम एक बार रिवाइज करते हैं कि सल्फर के यस कौन से हैं। तो पहले यस से हमने स्किन अफेक्शन देखा था, देन स्टूड shoulder शोल्डर देखा था। उसके बाद हमने Standing in reverse position। स्टैंडिंग इज द बेस्ट पोजीशन फॉर सल्फर, ये देखा था। देन जो भी उसके, अब सल्फर का ये यस तो हो गया, तो हम अगली वीडियोस में उसके पर्टिकुलर्स देखेंगे। हाँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। So thank you for ऑल लाइक आवर वीडियोस। शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।